राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसके पास न कोई बड़ी दुकान थी, न खेतों की बहुत जमीन और न ही कोई खास दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज ऐसी थी जिसे वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था, श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। उसके घर के छोटे से कमरे में श्याम बाबा की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसके सामने वह रोज शाम को घी का दीपक जलाकर बैठता और चुपचाप बाबा से बातें करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, गोपाल, इतनी परेशानियों के बाद भी तू बाबा से क्या मांगता रहता है। गोपाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं बाबा से कुछ मांगता नहीं, बस इतना कहता हूँ कि जब मेरा कोई साथ न दे तब बाबा मेरा हाथ मत छोड़ना। कई साल तक उसकी जिंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन एक बरसात की रात ऐसी आई जिसने गोपाल की जिंदगी ही बदल दी। उस रात लगभग 12 बजे अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। गोपाल ने चौंक कर दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तेज बारिश हो रही थी और गली पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज हुई होगी और दरवाजा बंद करने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के ठीक सामने गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात यह थी कि निशान बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि उसके घर से बाहर जाने की दिशा में बने थे। गोपाल कुछ पल तक उन निशानों को देखता रहा। तभी अंदर कमरे में रखा बाबा का दीपक अचानक बुझ गया। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत बाबा की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए और धीमी आवाज में बोला, श्याम बाबा, अगर ये कोई संकेत है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही रास्ता दिखाइए। उसी क्षण उसके घर के बाहर फिर वही दस्तक हुई, इस बार सिर्फ 3 बार। ठक ठक ठक। गोपाल ने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। मगर इस बार बारिश के बीच उसे दूर सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो बिल्कुल स्थिर था और उसकी तरफ देख रहा था। गोपाल ने आवाज लगाई, कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी और उसकी रोशनी में गोपाल ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और अगले ही पल वह आदमी वहां से गायब था। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वह सपना था, भ्रम था या बाबा की कोई ऐसी लीला जिसकी शुरुआत वह अभी समझ भी नहीं पा रहा था। उसे क्या पता था कि उसी रात होने वाली अगली घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली थी। गोपाल कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा उस सुनसान सड़क को देखता रहा, लेकिन अब वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं जैसे अंधेरे में कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो। गोपाल ने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर आधी रात को उसके दरवाजे पर कौन आया था और वह आदमी अचानक गायब कैसे हो गया। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। तभी उसे बाबा की तस्वीर के नीचे रखा छोटा सा पीतल का दीपक दिखाई दिया। कुछ क्षण पहले जिस दीपक की लो हवा के बिना ही बुझ गई थी, उसमें अब बहुत हल्की सी रोशनी फिर दिखाई दे रही थी। गोपाल ने सोचा शायद तेल बचा हुआ होगा, लेकिन जब वह पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीपक में बाती तक नहीं थी। उसने कांपते हाथों से बाबा की तस्वीर उठाई और उसे अपने माथे से लगाकर बोला, बाबा, मैं नहीं जानता यह सब क्या है, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगेगा। उसी समय बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि गोपाल तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा शायद बारिश में कोई बच्चा फंस गया है। बिना ज्यादा सोचे उसने छाता उठाया और बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर रोने की आवाज फिर सुनाई दी। वह आवाज गांव के पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी, जिस रास्ते पर रात में कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोपाल धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे वही पैरों के निशान दिखाई दिए जो कुछ देर पहले उसके दरवाजे पर थे, लेकिन इस बार निशान कीचड़ में नहीं, बल्कि गीली सड़क पर साफ दिखाई दे रहे थे। गोपाल उन निशानों का पीछा करता हुआ पुराने कुएं के पास पहुंचा तो अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा और जोर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वापस चले जाओ। गोपाल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वही अजनबी फिर उसके सामने खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी गठरी थी। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अजनबी ने उसकी तरफ देखकर बस इतना कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें उस जगह जाने से रोक रहा हूं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। गोपाल ने पूछा, क्यों? लेकिन अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने हाथ उठाकर गांव की दूसरी दिशा में इशारा किया और कहा, आज रात अगर तुमने वहां कदम रखा तो सुबह तुम्हारा घर खाली होगा। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता? अजनबी चुप रहा। फिर उसने वह लाल कपड़े वाली गठरी गोपाल के हाथ में रख दी और बोला, इसे सुबह होने से पहले मत खोलना। इतना कहकर वे अंधेरे में कुछ कदम पीछे गया और देखते ही देखते बारिश की धुंध में गायब हो गया। गोपाल कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में बंधी गठरी भारी नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। वह वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके कानों में अजनबी की वही बात गूंजती रही, सुबह तुम्हारा घर खाली होगा। जब वह घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने बाबा की तस्वीर के सामने गठरी रख दी और फिर जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही बात थी, आखिर उस अजनबी ने उसे किस खतरे से बचाया था, और लाल कपड़े में बंधी उस छोटी सी गठरी के अंदर ऐसा क्या था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गोपाल ने पूरी रात उस लाल कपड़े में बंधी गठरी को बाबा की तस्वीर के सामने रखा रहने दिया। उसके मन में बार बार उसे खोलने का विचार आता, लेकिन अजनबी की बात उसे रोक देती। सुबह होने से पहले मत खोलना। रात जैसे जैसे बीत रही थी वैसे वैसे गोपाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और कभी कभी आसमान में बिजली चमकती तो कमरे की दीवार पर बाबा की तस्वीर की परछाई साफ दिखाई देती। गोपाल ने कई बार अपनी आंखें बंद करके बाबा का नाम लिया। आखिर लगभग 4 बजे उसकी आंख लग गई। सुबह जब मुर्गे की आवाज से उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर उस गठरी पर गई। लाल कपड़ा अब भी वैसा ही रखा था, लेकिन उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थीं, जबकि गठरी पूरी रात घर के अंदर थी। गोपाल ने धीरे से उसे उठाया और बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर इसे खोलना मेरे लिए जरूरी है तो मुझे हिम्मत देना। फिर उसने गांठ खोल दी। अंदर कोई सोना, पैसा या कीमती चीज नहीं थी। उसमें एक पुरानी काली सफेद तस्वीर, एक छोटी सी चांदी की मोरपंखी और एक मुड़ा हुआ कागज था। तस्वीर देखते ही गोपाल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में उसके पिता खड़े थे। उसके पिता की मृत्यु को लगभग 15 साल हो चुके थे और गोपाल ने वह तस्वीर कभी नहीं देखी थी। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन उसके पिता आखिरी बार घर से निकले थे। गोपाल ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रास्ते पर आज रात तुम जाने वाले हो, उसी रास्ते ने 15 साल पहले तुम्हारे पिता को तुमसे दूर किया था। यह पढ़ते ही गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि उसके पिता की मौत के बारे में परिवार को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। सबको बस इतना कहा गया था कि वे शहर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे। लेकिन गोपाल के मन में हमेशा एक सवाल रहा था कि आखिर वह दुर्घटना हुई कहाँ थी। उसी समय उसकी नजर कागज के नीचे बने एक छोटे से निशान पर पड़ी। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा श्याम बाबा की तस्वीर के मुकुट के पास बने मोरपंख जैसा दिखता था। गोपाल ने वह चांदी की मोरपंखी उठाई और बाबा की तस्वीर के पास रख दी। तभी बाहर से उसके पड़ोसी की जोरदार आवाज आई, गोपाल, जल्दी बाहर आओ। गोपाल घबराकर बाहर निकला। पड़ोसी ने बताया कि गांव से शहर जाने वाली वही पुरानी सड़क, जिस रास्ते पर गोपाल पिछली रात जाने वाला था, रात में तेज बारिश के कारण धंस गई थी और सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे जा गिरा था। वहां एक पुरानी जीप भी फंसी मिली थी। गोपाल कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें अनायास बाबा की तस्वीर की तरफ उठ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात का अजनबी कौन था, उसे उसके पिता की तस्वीर कैसे मिली, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब महज संयोग था या सच में श्याम बाबा ने 15 साल पुराने एक अधूरे राज के जरिए अपने भक्त को एक बार फिर मौत के रास्ते से वापस बुला लिया था। गोपाल उस दिन पूरे समय बेचैन रहा। गांव के लोग सड़क धंसने की घटना को महज एक हादसा मानकर आगे बढ़ गए, लेकिन गोपाल के लिए वह रात और लाल कपड़े में मिली चीजें कोई साधारण संयोग नहीं थीं। वह बार बार अपने पिता की तस्वीर को देखता और सोचता कि आखिर 15 साल पुरानी यह तस्वीर उस अजनबी के पास कैसे पहुंची। शाम होते ही उसने अपने घर का पुराना संदूक बाहर निकाला, जिसमें उसके पिता की कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। उसने घंटों सामान खंगाला, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस रात का रहस्य सुलझ सके। तभी संदूक के सबसे नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के कई पन्ने बारिश और समय की वजह से खराब हो चुके थे, मगर एक पन्ना बिल्कुल साफ था। उसमें उसके पिता ने लिखा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी रात आई थी जब उन्हें लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी बड़े खतरे से बचा रही है।
उन्होंने लिखा था कि उस रात उन्हें रास्ते में एक अजनबी मिला था, जिसने उन्हें एक सुनसान रास्ते पर जाने से रोक दिया था। गोपाल यह पढ़कर बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि 15 साल बाद उसके साथ भी लगभग वही घटना हुई थी। डायरी के अगले पन्ने पर उसके पिता ने एक छोटी सी बात लिखी थी, अगर कभी मेरे बेटे को भी ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे डरना नहीं चाहिए। उसे समझना चाहिए कि श्याम का हाथ उसके सिर पर है। यह पढ़ते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके पिता भी श्याम बाबा के भक्त थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोई ऐसा अनुभव किया था जिसे परिवार से छिपाकर रखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पता लिखा था, गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर। गोपाल ने उसी रात फैसला कर लिया कि अगले दिन वे उस मंदिर में जाएगा। सुबह होते ही वह वहां पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था और वहां एक वृद्ध पुजारी रहते थे। गोपाल ने उन्हें अपने पिता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पुजारी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं इस आदमी को जानता था। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने बताया कि उसके पिता कई साल पहले इसी मंदिर में आए थे और उन्होंने बाबा के सामने एक मन्नत मांगी थी। जाते समय उन्होंने एक बात कही थी, अगर कभी मेरा बेटा इस मंदिर तक पहुंच जाए तो उसे बता देना कि उसे अपने जीवन में आने वाले संकेतों से डरना नहीं है। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? पुजारी ने कुछ देर चुप रहने के बाद मंदिर के पीछे बने पुराने कमरे की ओर इशारा किया और कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें वहां मिलेगा। गोपाल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में उसके पिता थे और उनके बिल्कुल पीछे वही आदमी खड़ा था जिसे गोपाल ने पिछली रात अपने घर के बाहर देखा था। गोपाल कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसकी नजर तस्वीर के नीचे लिखे एक छोटे से वाक्य पर पड़ी, जिसे तुम अजनबी समझ रहे हो, शायद वह तुम्हें उस रास्ते तक पहुंचाने आया है जहां से तुम्हारे पिता की कहानी शुरू हुई थी। गोपाल की नजर उस पुरानी तस्वीर पर जमी हुई थी। उसके सामने उसके पिता खड़े थे और उनके पीछे वही रहस्यमयी आदमी दिखाई दे रहा था जिसे वह पिछली रात अपने घर के बाहर देख चुका था। गोपाल ने तस्वीर को हाथ में उठाकर कई बार देखा, लेकिन चेहरा हर बार वैसा ही नजर आया। वह घबराकर पुजारी के पास पहुंचा और पूछा, बाबा, ये आदमी कौन है? वृद्ध पुजारी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और बोले, मैंने इसे तुम्हारे पिता के साथ उस समय देखा था, लेकिन इसका नाम मुझे कभी पता नहीं चला। गोपाल ने पूछा, क्या ये मेरे पिता का दोस्त था? पुजारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारे पिता इसे दोस्त नहीं कहते थे, वे इसे बाबा का भेजा हुआ आदमी कहते थे। यह सुनते ही गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुजारी ने बताया कि करीब 15 साल पहले उसके पिता एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए थे। उन्हें शहर जाने वाले उसी रास्ते से गुजरना था जिस रास्ते पर पिछली रात गोपाल जाने वाला था। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई थी। उस अजनबी ने उन्हें कुछ देर रुकने को कहा था। पहले तो उसके पिता ने बात नहीं मानी, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सड़क भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। कई गाड़ियां उस हादसे में फंस गई थीं। उसके पिता बच गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मंदिर आकर बाबा के सामने प्रण लिया था कि वे अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा ईमानदारी और भक्ति से बिताएंगे। मगर कुछ दिनों बाद वे अचानक लापता हो गए थे। परिवार को बाद में उनकी मृत्यु की खबर मिली और सबने मान लिया कि उनकी मौत दुर्घटना में हुई। गोपाल यह सुनकर टूट गया। उसने पूछा, अगर मेरे पिता उस हादसे से बच गए थे तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? पुजारी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मंदिर के पीछे बने एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया। वहां एक लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। पुजारी ने कहा, तुम्हारे पिता ने यह मेरे पास छोड़ दिया था और कहा था कि इसे तभी देना जब उनका बेटा खुद यहाँ आए। गोपाल ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर बाबा की एक छोटी सी तस्वीर, कुछ पुराने कागज और एक पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, मेरे बेटे गोपाल के लिए। गोपाल ने पत्र खोलने से पहले आंखें बंद कर लीं और बाबा का नाम लिया। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। पत्र में उसके पिता ने लिखा था कि उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि बाबा किसी न किसी रूप में उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा था कि अगर कभी गोपाल को कोई अजनबी बाबा का नाम लेकर या बिना नाम बताए किसी खतरे से बचाए तो वे उस संकेत को नजरअंदाज न करे। पत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझ लेना कि जिस भरोसे ने मुझे बचाया था वही भरोसा एक दिन तुम्हें भी बचाएगा। गोपाल ने पत्र सीने से लगा लिया।
तभी मंदिर के बाहर घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी और गोपाल दोनों बाहर दौड़े। मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद था, फिर भी घंटी लगातार बज रही थी। गोपाल ने बाबा की मूर्ति की ओर देखा और उसके मन में पिछली रात का वही अजनबी घूम गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वे अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं था। लेकिन तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे लाल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया, बिल्कुल उसी कपड़े जैसा जो उसे आधी रात को मिली गठरी पर बंधा था। गोपाल ने उसे उठाया तो उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची छिपी थी। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अभी कहानी बाकी है। गोपाल के हाथ में वे एक छोटी सी पर्ची कांप रही थी। उस पर लिखे सिर्फ 4 शब्द, अभी कहानी बाकी है, उसके मन में तूफान खड़ा कर चुके थे। उसने पर्ची पुजारी को दिखाई, लेकिन पुजारी ने उसे देखते ही कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर बोले, गोपाल, शायद अब यह बात सामने आने वाली है जिसे तुम्हारे पिता इतने सालों से अपने साथ लेकर चले गए। गोपाल ने पूछा, कौन सी बात? पुजारी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर बाबा की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और फिर एक पुरानी चाबी गोपाल के हाथ में रख दी। उन्होंने बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर एक पुराना कमरा है जिसे वर्षों से बंद रखा गया है। उसके पिता ने मरने से कुछ समय पहले उस कमरे की चाबी उन्हें दी थी और कहा था कि इसे तब तक किसी को न देना जब तक उनका बेटा खुद बाबा के मंदिर में आकर अपने पिता के बारे में सवाल न करे। गोपाल चाबी लेकर पुजारी के साथ उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा इतना पुराना था कि खोलते ही धूल की मोटी परत नीचे गिर पड़ी। कमरे के अंदर अंधेरा था। एक कोने में लकड़ी की पुरानी मेज, कुछ टूटे हुए दीपक और दीवार पर बाबा की एक तस्वीर लगी थी। गोपाल ने मोबाइल की रोशनी से चारों तरफ देखा तो उसे मेज की दराज में एक कपड़ा दिखाई दिया। कपड़ा खोलने पर वही चांदी की मोरपंखी निकली जैसी उसे पिछली रात गठरी में मिली थी। उसके साथ एक पुराना कागज भी था। कागज पर उसके पिता की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि 15 साल पहले उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा था जिसने उनके विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने लिखा था कि दुर्घटना से कुछ मिनट पहले उन्हें एक अजनबी ने रास्ते से हटने के लिए कहा था। उन्होंने जब उस अजनबी से पूछा कि वह कौन है तो उसने सिर्फ इतना कहा था, जिसे तुम पुकारते हो, उसने मुझे भेजा है। उसके बाद जब उनके पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर एक भयानक हादसा हो चुका था। वह बच गए थे, लेकिन जाते जाते उस अजनबी ने उन्हें एक लाल कपड़े में बंधी चीज दी थी और कहा था कि इसे तब खोलना जब उनका बेटा बड़ा हो जाए और खुद बाबा के रास्ते पर चलना शुरू करे। गोपाल यह पढ़कर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह लाल गठरी ठीक वैसी ही थी जो उसे पिछली रात मिली थी। उसने तुरंत पुजारी की तरफ देखा और पूछा, तो क्या मेरे पिता को पहले से पता था कि ऐसा दिन आएगा? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, शायद उन्हें सिर्फ इतना पता था कि तुम्हारी रक्षा का समय एक दिन फिर आएगा। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। गोपाल और पुजारी दोनों चुप हो गए। कदम धीरे धीरे दरवाजे के पास आए और फिर रुक गए। गोपाल ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान बने थे। वही निशान जो उसने 2 रात पहले अपने घर के बाहर देखे थे। निशान मंदिर से दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। गोपाल ने पुजारी की ओर देखा। पुजारी ने कहा, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इन निशानों का पीछा करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, हर रहस्य का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। गोपाल ने बाबा की तस्वीर अपने सीने से लगाई और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल के बीच एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के आखिर में एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर लाल कपड़े का एक टुकड़ा बंधा था। गोपाल जैसे ही वहां पहुंचा, अंदर से वही आवाज सुनाई दी जिसे उसने पहली रात सुना था। गोपाल, देर कर दी तुमने। वह वहीं रुक गया। उसके सामने अंधेरा था और अंधेरे के बीच किसी के खड़े होने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। गोपाल कुछ क्षण तक उस पुराने मंदिर के दरवाजे पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने घना अंधेरा था और अंदर से आई वह आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। गोपाल, देर कर दी तुमने, उसने हिम्मत करके पूछा। कौन है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मंदिर के अंदर रखा एक छोटा सा दीपक अपने आप जल उठा। उस हल्की रोशनी में गोपाल ने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में पुरानी माला थी और आंखें बंद थीं। गोपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही चेहरा था जो उसके पिता की पुरानी तस्वीर में दिखाई दे रहा था और जिसे उसने 2 रात पहले अपने घर के बाहर भी देखा था। गोपाल के मुंह से अचानक निकला, आप कौन हैं?
बूढ़े ने आंखें खोली और शांत आवाज में कहा, जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, मैं वे नहीं हूँ, लेकिन मैं उस आदमी को जानता था जिसे तुम अपना पिता कहते थे। गोपाल तेजी से उसके पास बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, मेरे पिता के साथ आखिर हुआ क्या था? बूढ़े ने तस्वीर को देखा और लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे पिता की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी तुम्हें बताई गई। उसने बताया कि 15 साल पहले गोपाल के पिता एक बड़े संकट में फंस गए थे। उस समय उन्होंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की थी कि अगर उनकी जान बच गई तो वे अपने बेटे को कभी झूठ नहीं बताएंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वह अपने वचन को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कई बातें छिपा लीं। गोपाल ने पूछा, कौन सी बातें? बूढ़े ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी माला को कसते हुए कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता की मौत उस दुर्घटना में नहीं हुई थी। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? बूढ़े ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मंदिर की दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने आखिरी बार इसी मंदिर में आकर बाबा के सामने एक वचन लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका बेटा सुरक्षित नहीं हो जाता, वे अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों से उसके मन में जो सवाल था, उसका जवाब अब उसके सामने था, लेकिन जवाब के साथ और भी बड़े सवाल खड़े हो गए थे। बूढ़े ने मंदिर के एक कोने में रखे लकड़ी के पुराने बक्से की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे पिता ने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था। गोपाल ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी, बाबा की तस्वीर और एक छोटी सी घंटी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, गोपाल, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लेना कि बाबा ने तुम्हें उस रास्ते तक पहुँचा दिया है जहाँ से तुम्हें अपनी कहानी का सच मिलेगा। गोपाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें उसके पिता ने लिखा था कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी घटना देखी थी जिसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि श्याम बाबा अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं। उन्होंने यह भी लिखा था कि उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि उनका बेटा कभी डर के कारण बाबा का नाम लेना बंद न करे। चिट्ठी के अंत में एक तारीख लिखी थी, आज से ठीक 15 साल बाद की तारीख। गोपाल ने तारीख देखते ही चौंक कर बूढ़े की तरफ देखा। वह वही दिन था जिस दिन गोपाल पहली बार उस अजनबी से मिला था। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब समझे? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम्हें यहाँ बाबा लेकर आए हैं। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और गोपाल की नजर बाबा की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के नीचे एक नया कागज रखा था जिस पर केवल एक सवाल लिखा था, क्या तुम अपने पिता का आखिरी सच जानने के लिए तैयार हो? गोपाल ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और उस पर लिखे सवाल को बार बार पढ़ने लगा, क्या तुम अपने पिता का आखिरी सच जानने के लिए तैयार हो? उसके मन में डर भी था और वर्षों से दबा हुआ सवाल भी। उसने बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर यही सच है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने मंदिर की दीवार के पास रखी एक पुरानी लोहे की संदूक बाहर निकाली। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने इसे आखिरी बार मेरे पास छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि इसे सिर्फ उसी बेटे को देना जो अपने डर से बड़ा होकर यहाँ तक पहुँचे। गोपाल ने संदूकची खोली तो उसके अंदर पुराने कागज, एक छोटी माला और उसके पिता की लिखावट में लिखा हुआ एक लंबा पत्र मिला। पत्र की शुरुआत पढ़ते ही गोपाल की आंखें भर आईं। मेरे बेटे, अगर तू यह पत्र पढ़ रहा है तो शायद बाबा ने तुझे वह रास्ता दिखा दिया है जिसे मैं वर्षों पहले देख चुका था। आगे लिखा था कि 15 साल पहले उसके पिता एक बड़े हादसे से बाल बच्चे थे। उस रात उन्हें रास्ते में एक अजनबी मिला था जिसने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा था। कुछ ही मिनट बाद उसी रास्ते पर भयंकर दुर्घटना हुई। उसके पिता को विश्वास हो गया कि उनकी जान बाबा ने बचाई है, लेकिन उसी रात उन्हें यह भी पता चला कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य था जिसे छिपाना जरूरी था। उन्होंने लिखा कि हादसे के बाद उन्होंने कई वर्षों तक अपने बेटे को दूर से देखा और उसकी मदद करते रहे, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं कर सके। गोपाल पत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसने बूढ़े से पूछा, क्या मेरे पिता इतने साल जिंदा थे? बूढ़े ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, पत्र पूरा पढ़ा। गोपाल ने आगे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि उसके पिता ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक बीमारी से लड़ते हुए बाबा के सामने प्रार्थना की थी कि उनके बेटे को कभी ऐसा दुख न मिले जैसा उन्होंने सहा। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनका बेटा बाबा की शरण में सच्चे मन से आ गया है, उसी दिन वे अपने सारे राज उसके सामने छोड़ जाएंगे। लेकिन वह दिन आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि अपनी मजबूरी में उससे दूर रहे थे। पत्र के आखिर में लिखा था, बेटा, उस रात अगर तुम्हें कोई अजनबी रोकता है तो उससे डरना मत। समझना कि बाबा ने फिर अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है, और जब तुम्हें लाल कपड़े में बंधी चीज मिले तो उसे मंदिर की चौखट पर रख देना। गोपाल ने तुरंत अपनी जेब से वही लाल कपड़े वाली गठरी निकाली। बूढ़े ने उसे देखकर कहा, अब इसे खोलने का समय नहीं है, इसे बाबा के चरणों में रख दो। गोपाल ने गठरी मंदिर में रख दी। उसी क्षण मंदिर में घंटी बज उठी और दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। जब उसने आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। मंदिर में सिर्फ वे बाबा की तस्वीर और जलता हुआ दीपक था। गोपाल घबराकर बाहर आया, लेकिन बाहर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक छोटी सी मोरपंखी रखी थी और उसके नीचे लिखा था, जिसे तुम अजनबी समझते रहे, वह सिर्फ रास्ता था, मंजिल हमेशा श्याम थे। गोपाल ने मोरपंखी उठाई, आंखों से लगाई और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। उसे समझ आ चुका था कि कुछ सवालों के जवाब इंसान को शब्दों में नहीं, विश्वास में मिलते हैं। गोपाल उस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर काफी देर तक बैठा रहा। उसके हाथ में वही छोटी सी मोरपंखी थी और आंखों के सामने उसके पिता की तस्वीर घूम रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों से जिस सच को उसका परिवार एक दुर्घटना समझकर जी रहा था, उसके पीछे इतनी सारी बातें छिपी थीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था, वह रहस्यमयी अजनबी आखिर कौन था? क्या वह सच में कोई साधारण इंसान था या बाबा की किसी लीला का हिस्सा? गोपाल ने यह सवाल पुजारी से पूछने का फैसला किया और वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे वह मंदिर के अंदर छोड़कर आया था। गोपाल उसके पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, मेरे पिता की तस्वीर में आप क्यों हैं? बूढ़े ने कुछ पल उसकी ओर देखा और फिर अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें उसके पिता और वही बूढ़ा आदमी कई साल पहले मंदिर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे थे। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने एक वचन लिया था कि जब तक सही समय नहीं आएगा मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। गोपाल ने पूछा, और वह सही समय अब आया है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। उसने गोपाल को एक रास्ता दिखाया जो मंदिर के पीछे पहाड़ी की तरफ जाता था और कहा, वहां एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाकर बाबा के सामने बस एक सवाल पूछना, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन याद रखना, जवाब तुम्हें अपनी आंखों से नहीं अपने दिल से मिलेगा। गोपाल अकेला उस रास्ते पर निकल पड़ा। रात फिर गहरी हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था और चारों ओर पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे अचानक वहीं पैरों के निशान दिखाई दिए जो पिछले 2 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। इस बार निशान सीधे मंदिर के दरवाजे तक जा रहे थे। गोपाल ने दरवाजा खोला और अंदर पहुंचते ही बाबा की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद करके कहा, बाबा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पिता को खोया, भरोसा खोया, लेकिन आपका नाम कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे कोई संकेत दे दीजिए। कुछ क्षण तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर मंदिर के बाहर अचानक हवा चलने लगी। दरवाजे के पास रखा दीपक हिलने लगा, लेकिन बुझा नहीं। तभी गोपाल को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली और पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, मगर बाबा की प्रतिमा के सामने लाल कपड़े का वही टुकड़ा रखा था। गोपाल ने उसे उठाया तो उसके अंदर एक आखिरी कागज था। उस पर लिखा था, तुम्हें जिस चमत्कार की तलाश थी वे तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर हो चुका है। तुम डर से विश्वास तक पहुंच चुके हो। गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कागज बाबा के चरणों में रख दिया और सिर झुका दिया। उसी समय मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दूर रास्ते पर एक आदमी की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। गोपाल ने आवाज लगाई, रुकिए। वह परछाई कुछ पल के लिए रुकी, फिर पीछे मुड़ी। बिजली चमकी और एक पल के लिए चेहरा साफ दिखाई दिया। गोपाल ने वही चेहरा देखा जिसे उसने पहली रात अपने दरवाजे पर देखा था, लेकिन इस बार उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाथ जोड़कर बाबा की दिशा में सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। गोपाल वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में पहली बार कोई डर नहीं था,
उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका उद्देश्य उसे डराना नहीं बल्कि उसे बाबा के और करीब लाना था। लेकिन उस रात उसे यह भी समझ आया कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सुबह होने से पहले उसके घर में उसे एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गोपाल जब सुबह अपने गांव वापस लौटा तो आसमान हल्का हल्का साफ होने लगा था। रात भर की बारिश के बाद गांव की गलियां गीली थी और पेड़ों से पानी की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। वह थका हुआ था लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने घर का दरवाजा खोला और सीधे बाबा की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से वह मोरपंखी निकाली और बाबा की तस्वीर के पास रख दी। कुछ देर तक वह आंखें बंद करके बैठा रहा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके पिता की कुछ चीजें अभी भी उसी संदूक में थीं। उसने संदूक खोला और सामान निकालने लगा। तभी सबसे नीचे उसे एक छोटा सा कपड़े का पैकेट मिला जिस पर उसके पिता की लिखावट में सिर्फ उसका नाम लिखा था। गोपाल उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी, वही घड़ी जिसे उसके पिता अपनी आखिरी तस्वीर में पहने हुए थे। घड़ी बंद थी और उसकी सुइयां ठीक 12:17 पर रुकी हुई थीं। उतने ही समय पर जब पहली रात गोपाल के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। गोपाल कुछ क्षण तक घड़ी को देखता रहा। फिर अचानक घड़ी की सुई हल्की सी हिली और टिक टिक की आवाज आने लगी। गोपाल की आंखें फैल गईं। उसने घड़ी को कान के पास लगाया। वह सचमुच चल रही थी। उसी समय बाबा की तस्वीर के सामने रखा दीपक बिना किसी हवा के अपने आप तेज जलने लगा। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे इतने वर्षों से उसके मन में जमा दर्द धीरे धीरे निकल रहा है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोपाल ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव का वही पड़ोसी खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले सड़क हादसे की खबर दी थी। पड़ोसी ने कहा, गोपाल, तुम्हारे लिए एक आदमी आया है। वह गांव के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि वह तुम्हारे पिता को जानता था। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कहाँ है वह? पड़ोसी ने सड़क की तरफ इशारा किया। गोपाल तुरंत बाहर निकल गया। कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। गोपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जिसे वह पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर देख रहा था। गोपाल उसके पास पहुंचा और बोला, आप आखिर हैं कौन? बूढ़े ने इस बार कोई रहस्यमय जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से बाबा की एक पुरानी तस्वीर निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने इसे मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम्हें लगे कि बाबा ने तुम्हें बचाया है उस दिन यह तस्वीर तुम्हें दे देना। गोपाल ने तस्वीर ली। तस्वीर के पीछे उसके पिता की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य था, बेटा, बाबा पर विश्वास रखना। चमत्कार हमेशा दिखाई नहीं देते। गोपाल ने बूढ़े की तरफ देखा लेकिन वे वहां नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। गोपाल ने चारों तरफ खोजा मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। वह वापस घर आया और बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसके हाथ में पिता की घड़ी थी और सामने बाबा की तस्वीर। उसे समझ आ चुका था कि शायद उसे अपने सारे सवालों के जवाब कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था। जब इंसान सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो मदद किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर पहुंचती है। उस दिन के बाद गोपाल ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। वह हर शाम बाबा के सामने दीपक जलाकर सिर्फ एक बात कहता, श्याम, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, बस जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं मेरा हाथ पकड़ लेना। और कहते हैं कि उस रात के बाद उसके घर के बाहर कभी वे रहस्यमय दस्तक नहीं हुई। लेकिन बाबा की तस्वीर के सामने वह दीपक आज भी हर शाम अपने आप ज्यादा देर तक जलता था। कई महीने बीत गए लेकिन गोपाल उस रात को कभी नहीं भूल पाया। उसने अपने पिता की घड़ी और वे एक पुरानी तस्वीर बाबा की तस्वीर के पास रख दी थी। हर शाम वह दीपक जलाता और कुछ देर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसने गोपाल को देखते ही कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करते थे। गोपाल ने उसे बैठाया और पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते थे? बुजुर्ग ने बताया कि वे उन्हीं दिनों में गोपाल के पिता के साथ काम करता था। उसने बताया कि जिस हादसे में गोपाल के पिता के मरने की बात परिवार को बताई गई थी उसमें उनके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी। वह गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में दूसरे शहर के एक अस्पताल में उनका इलाज हुआ था, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने बाबा की तस्वीर अपने पास रखी थी और बार बार सिर्फ अपने बेटे का नाम लिया था। उन्होंने बुजुर्ग से कहा था,
अगर कभी मेरा बेटा श्याम बाबा के रास्ते पर चलते हुए तुमसे मिले तो उसे कहना कि मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह सुनकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार अपने पिता की आखिरी इच्छा का पता चला। बुजुर्ग ने उसकी हथेली में एक छोटी सी पुरानी पर्ची रखी। उस पर उसके पिता ने लिखा था, बेटा, जिंदगी में जब भी कोई रास्ता समझ न आए, डर कर रुकना मत, बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ना। लेकिन याद रखना, बाबा पर विश्वास करने का मतलब आंखें बंद करके चलना नहीं, बल्कि सही रास्ता पहचान कर चलना है। गोपाल ने पर्ची को बाबा के चरणों में रख दिया। उसी क्षण उसे समझ आया कि उन सारी घटनाओं का असली मतलब किसी चमत्कार को साबित करना नहीं था। शायद उसके पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि गोपाल डर में नहीं, विश्वास में जीवन जिए। उसने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत में मदद की और हर जरूरतमंद इंसान की सहायता करने लगा। लोग जब उससे पूछते कि तुम्हारे साथ उस रात सच में क्या हुआ था, तो गोपाल बस मुस्कुराकर कहता, मैंने जो देखा वह मेरे लिए सच था, लेकिन उसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सिर्फ बाबा पर विश्वास है। कहते हैं कि कई साल बाद भी गोपाल हर खाटू श्याम भक्त से एक ही बात कहता था, श्याम बाबा से चमत्कार मत मांगो, उन्हें अपने साथ चलने का भरोसा मांगो। क्योंकि कभी कभी बाबा हमारे सामने आकर नहीं, बल्कि किसी इंसान, किसी संकेत या किसी अचानक बदलते रास्ते के रूप में हमारी मदद करते हैं। और उस पुरानी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा आज भी वही है। गोपाल के घर की दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर के नीचे वे एक छोटी सी मोरपंखी आज भी रखी है। गोपाल का दावा था कि उसने उसे कभी वहां नहीं रखा था। वह कहता था कि हर बार जब वह मोरपंखी को संदूक में रखता, अगली सुबह वे फिर बाबा की तस्वीर के पास मिलती। यह सच था या आस्था का रहस्य, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन गोपाल के लिए जवाब हमेशा एक ही था, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां श्याम अपने भक्त को रास्ता दिखाने का कोई न कोई कारण जरूर बना देते हैं। गोपाल ने उस दिन बाबा के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बाबा, आपने मुझे मेरे पिता की याद नहीं दिलाई, आपने मुझे यह समझाया कि मैं कभी अकेला नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने दीपक की लौ लगातार जल रही थी। उसने पिता की घड़ी बाबा के चरणों में रख दी और मन ही मन प्रण लिया कि अब वह अपनी जिंदगी डर में नहीं, विश्वास के साथ जिएगा। कहते हैं उसके बाद गोपाल जब भी किसी परेशान इंसान को देखता, उसकी मदद जरूर करता और कहता, शायद बाबा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। उसे चमत्कार का इंतजार नहीं रहा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि श्याम बाबा की कृपा हमेशा किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी वह सही समय पर मिली एक चेतावनी होती है, कभी किसी अनजान इंसान की मदद, और कभी ऐसा विश्वास जो टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। जय श्री श्याम।